गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है मशीन के लिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो मशीन बहुत ब्रॉड है। मशीन जनरली मशीन होती क्या है? हम जब भी मशीन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो तरीके की एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। जब इलेक्ट्रिकल इनपुट पे दें और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिले तो ऐसे मशीन को हम बोलते हैं मोटर। और जब हम मैकेनिकल इनपुट में दें मैकेनिकल एनर्जी इनपुट पे हो और आउटपुट पे हो इलेक्ट्रिकल, तो ऐसे मशीन को बोलते हैं हम जनरेटर। हम EM1 सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि EM1 है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, बीटेक 4 सेम के लिए है, बीएम के लिए। तो यहाँ पे डीसी मशीन पे ही फोकस है और ट्रांसफार्मर पे। तो डीसी मशीन आगे बढ़ने से पहले हम जो है डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। वैसे मशीन में दो पार्ट होता है, स्टेटर होता है और रोटर होता है। डीसी मशीन में रोटर को आर्मेचर भी बोलते हैं और स्टेटर को बोलते हैं फील्ड। स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग रहती है। तो डीसी मशीन में जो क्लासिफिकेशन है, डीसी मशीन क्लासिफिकेशन, इससे जो है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में भी आ जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है डीसी मशीन का, पहले तो हम जानते हैं दो तरीके से है। पहला क्लासिफिकेशन जो कि हम, इसमें दो पार्ट होता है डीसी मशीन में, फील्ड और आर्मेचर। फील्ड जो कि स्टेटर में होता है और आर्मेचर जो कि रोटर। और फील्ड से ही हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एक मशीन होती है डीसी में, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में जो मशीन द्वारा प्रोड्यूस ईएमएफ होता है या बैक ईएमएफ होता है, वही उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। और नेक्स्ट वन इज सेपरेटली एक्साइटेड। इनका जो है सर्किट डायग्राम और इक्वेशन जो है, इसके लिए हम अलग लेक्चर लेंगे, उसमें डिटेल बताएंगे, क्योंकि एक लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, यहाँ पे इसकी फील्ड जो है, फील्ड के लिए एक अलग से एक्साइटेशन यूज होगा। सेल्फ एक्साइटेड में जो है इसकी फील्ड जो इसके आर्मेचर द्वारा ईएमएफ प्रोड्यूस या जनरेट होता है, बैक ईएमएफ या जनरेटेड ईएमएफ। हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है ये डीसी मशीन में कर रहे हैं, जो कि क्लासिफिकेशन है ये मोटर एज वेल एज जनरेटर दोनों के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ये जनरेटर के लिए है, ये मोटर के लिए है। ये जो क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन है डीसी मशीन का, तो ये जनरेटर एज वेल एज मोटर दोनों के लिए ही होगा। तो सेल्फ एक्साइटेड जो मशीन है वो फर्दर क्लासिफाइड है। सेपरेटली एक्साइटेड में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, सेल्फ एक्साइटेड में फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है सीरीज। तो सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज एक्साइटेड। फिर क्या हो, नेक्स्ट वन इज शंट।
नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। हाँ, तो सीरीज एक्साइटेड का मतलब है कि जो भी फील्ड रहेगी वो क्या करेगी, आर्मेचर के साथ सीरीज में रहेगी। मतलब इलेक्ट्रिकली ऐसा कनेक्शन रहेगा कि जो आर्मेचर में प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ, उसके कारण इसमें फील्ड करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इसमें फ्लो होगा इसके फील्ड में, जिसके कारण वो फील्ड काम करेगी। शंट में क्या होगा कि आर्मेचर के साथ इसका फील्ड पैरेलल में लगा रहेगा। कंपाउंड में जो है सीरीज एक्साइटेड और शंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। एक कनेक्शन पे डिपेंडेंट है कि आपस में सीरीज और शंट कैसे जुड़े हुए हैं। फिर ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट भी। कम्युलेटिव कंपाउंड, और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड। Cumulative compound are further classified in three categories: over compound and flat compound and under compound। यहाँ पे मैं कम्युलेटिव डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी साझा जरूर करेंगे कि लॉन्ग शॉर्ट या हो या शॉर्ट शॉर्ट हो, दोनों में एक सीरीज वाइंडिंग रहेगी और एक शंट, मतलब एक सीरीज में एक फील्ड रहेगा और शंट फील्ड, सीरीज शंट फील्ड दोनों है। तो जब दोनों फील्ड इस तरीके से कनेक्ट होंगे, ऐसा ओरिएंटेशन रहेगा कि उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ऐड होके मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड। और जब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे का अपोज करे, डिफरेंस होकर रिजल्टेंट मिले, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। तो ये जो है ओवरऑल क्लासिफिकेशन है डीसी मशीन का। ये सारा क्लासिफिकेशन मोटर के लिए भी है, एंड जनरेटर के लिए भी है। दिस क्लासिफिकेशन फॉर मोटर एज वेल एज जनरेटर। तो जब भी क्वेश्चंस आए तो आप क्लासिफिकेशन में इस तरीके को आप उसको दिखा सकते हैं। कभी-कभी एग्जांपल्स के थ्रू भी बताना पड़ता है, और क्वेश्चंस ऐसे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ये जो ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ये कम्युलेटिव कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है या डिफरेंशियल कंपाउंड का क्लासिफिकेशन